ताकत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहार। प्रभु को ममता प्यारी नहीं है, भगवान को प्रेम प्यारा है। मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़े, ये प्रयास करो। आत्मदेव के मन में ऐसा वैराग्य आया, चले गए वन में। और श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्क पाठा, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया। मां को मारने लगा, मां कुआं में गिर गई। पांच वेश्याओं को लिया, वेश्याओं ने धुंधुकारी मार दिया, जमीन में गाड़ के धन लेके चली गई। प्रेत बन के भटक रहा है घर में। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे और उनको पता चला कि धंधुकारी प्रेत बन के पड़ा है। बहुत दुखी हुए। भगवान सूर्य से पूछा, महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? भगवान भवन भास्कर ने सूचना दी, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यमतः सर्वैः धर्मरूपं तु विस्तृतम्। भागवत का वाचन करो। गोकर्ण जी ने भागवत की कथा रखी। व्यासकर्णी की बगल में कोई सप्त ग्रंथी का बांस खड़ा था। प्रेत का शरीर नहीं होता। प्रेत हमारे किसी भी शरीर का आश्रय लेकर काम चलाता है। व्यासगद्दी के सामने आके बैठा, हवा का झोंका आया, उड़ गया। शरीर थोड़ी ना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक एकाग्रता मन की न होगी, कथा का करंट नहीं लगेगा। कथा में बैठो तो घड़ी मत देखो। अरे तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। हमको जल्दी डिनर लेके जाना है घर। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में तन्मय हो जाओ। मन चंचल होगा तो संभव नहीं है कि कुछ मिले। बांस के नीचे की ग्रंथि में धुंधुकारी बैठा है और बांस की पहली ग्रंथि पहले दिन फट गई। 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फटी। ये सप्त ग्रंथि हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि खुल जाए, यही तो कथा है। और जिसकी सप्त ग्रंथियां खुल गई वो मुक्त है। एक बात बताऊं कि मरने के बाद कोई मुक्ति भुक्ति मिलती है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मुक्ति तो जीवित अवस्था में ही होती है। मरने के बाद तो हम आकांक्षा रखते हैं कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जहां भी हैं। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। ऐसा बोध जिसे जीवित अवस्था में हो जाए वही मुक्ति है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। जल कमलवत जीवन जीना है।
कमल का फूल 24 घंटे पानी में रहता है, पर आपने देखा कभी उस पर एक बूंद पानी की टिकती है क्या? दुनिया में रहना है, दुनिया को अपने में नहीं रखना है। नाव पानी पर रहती है, नाव में पानी नहीं आना चाहिए, आ गया तो डूब जाए। पानी के ऊपर रखो, समुद्र की लहरें देखो, खूब उसके सौंदर्य का दर्शन करो, प्रकृति को देखो, और उसमें पानी भर गया तो देखने वाला ही खत्म। ये अनुभूति जिससे हो जाए वो जीवित ही मुक्त है। फालतू का ईर्ष्या, फालतू का द्वेष, मनमुटाव, कभी कभी मैं सुनता हूं तो मुझे बड़े हंसी आती है। उसने ऐसे कर दिया, अच्छा समझ क्या रखा है, फिर उसने ऐसे बोल तो हम फिर ऐसे बोलेंगे, हम फिर ऐसे। काहे को टाइम वेस्ट करते हो? जितना समय इन संसार की फालतू चीजों में हम लगाते हैं, उसका 10वां अंश भी मेरे गोविंद के चिंतन में लग जाए तो हम जीवित ही मुक्त हो जाए। संत विनोबा भावे के ग्रंथ में पढ़ रहा था मैं, वो कहते हैं मोक्ष का मतलब मरना नहीं है, मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाए यही मुक्ति है। भागवत हुई, बड़ा आनंद मिला। सब लोगों ने देखा धुंधकारी के लिए विमान आया। विमान का मतलब कोई हवाई जहाज होता है क्या? विमान का मतलब है विगता मान विमान, हमारे मन से अभिमान निकल जाए, यही विमान का आना है। और सुनो, जब तक विमान नहीं आवे तब तक कथा सुनते ही जाओ, और जिस दिन विमान आ जाएगा फिर तो तुम बिना सुने रहोगे ही नहीं। खुराक चाहिए, ये आदत होती है। कई लोगों को ताश खेलने की आदत होती, मैंने देखा 10-10 घंटे खेलते, बाजी पर बाजी पर बाजी पर बाजी चल रही है। भोजन ब्रेकफास्ट तक भूल के बाजी निकल जाएगी। कई लोगों को हमने, जब मैं पहली बार आया था यूएस में, तो एक जगह मुझे ले गए, अटलांटा सिटी में, क्या जगह, बोले वहां देखे तो कैसी ना। अरे हमने कहा ये क्या भैया? बोले जुआ घर। मैंने कहा इसमें क्या होता है? बोले पढ़े लिखे लोग आते हैं, अरबों की संपत्ति लेकर आने वाला जब जाता है तो किराए को पैसे नहीं बचते, और कोई खाकपति आता है तो करोड़ों कमा के ले जाता है। वो चीजें हम तो दूर से ही देख रहे हैं बस। ठीक है, अंदर मत घुसाओ इस नरक में। आदत होती है, किसी को पीने की आदत पड़ गई, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये नशा फिर उतरता नहीं है। ये सत्संग का नशा है। मेरे गोविंद की जिस पर पूर्ण कृपा बरसती है, उसको सत्संग का नशा लग जाता है। मुझे कोई बता रहे थे, ठाकुर जी यहाँ बर्फ बड़ी पड़ती है और 7-8 महीना तो बर्फ में ही रहते हैं हम लोग, काम तो सब चलते हैं, रुकता कुछ नहीं है, पर 4-5 महीने जो गर्मी के होते हैं उसमें हमको फिर रिचार्ज हो जाते हैं। बड़े बड़े संत आते हैं, महापुरुष भारत से आते हैं, अपनी वाणी सुनाते हैं, सत्संग करने का अवसर मिलता है। इन सब सत्संग भवनों के माध्यम से ये सुविधा प्राप्त होती है, तो हमको लगता है कि साल भर का रिचार्ज हो गया, बैटरी फुल, फिर अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
गोविंद की कृपा से सत्संग का चस्का लगता है, और सत्संग का चस्का लगा, इसका प्रमाण क्या है? बोल विमान आ गया। हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? मान माने मान्यता, मान माने अभिमान, और जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया वो हनुमान है। जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया वो हनुमंत है। तो विगता मान अभिमान, हमारे जीवन से मान निकल जाए, अभिमान चला जाए, यही विमान है। और जब तक कोई विमान नहीं आवे तब तक तो कम से कम सुनते ही रहे। देखो जी, कथा तो हजारों ने सुनी, आप विमान के लिए धुंधुकारी को लाए हैं, सब ये तो ठीक नहीं है। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कथा सुनने हजारों लोग, विमान आया एक के लिए। भगवान के पार्षदों ने कहा, व्यास गति से क्वेश्चन आंसर हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो जी, कोई फल में भेद नहीं है, पर श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तो कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद से फल में भेद होता है। लोगों ने सुना है पर मनन नहीं किया। प्रेम से सुने तो उसका फल हो। सबने कहा हम सुनेंगे, सोएंगे भी नहीं, भाव से सुनेंगे। सबने सुना, प्रभु को पाया। भागवत की कथा सुनने के नियम बताए। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, और ऐसी कथा हुई, ऐसी कथा हुई, भगवान शिव पार्वती तांडव करने लगे, और भगवान से रहा नहीं गया, प्रभु आ गए। कीर्तन बड़े भाव से चलना था। प्रहलादस्तारधारी तरल गतितया चौद्धव कांशधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, बड़ा मंजीरा। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, दिक्ताम दिक्ताम धिकेताम कथियत सततम कीर्तनस्थो मृदंग। देवर्षि नारद वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन गाते बड़ा अच्छा है, राग करता अर्जुनो भूत। और परमात्मा शिव पार्वती तांडव कर रहे हैं। भगवान बैठे रहेंगे क्या वैकुंठ में? मांगो क्या चाहिए? बोल जब कथा हुआ करे तब दर्शन दे दिया करो, यही दे दो। बृहन नारदीय पुराण में लिखा है, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में भी रहता हूं, वैकुंठ में ही नहीं रहता। मैं योगियों के हृदय में भी रहता हूं, योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो ही कहां रहते हैं? यत्र मद्भक्ताः गायन्ति अहं तु तत्रैव तिष्ठामि।
जहां मेरे भक्त प्रेम से सत्संग कीर्तन कथा करते गाते हैं, मैं वहां ही रहता हूं, प्रभु ने कह दिया। ये भागवत की महिमा है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किए। मानव के कल्याण का रास्ता क्या है? कौन एक ऐसा है जिसमें सबकी पूजा हो जाए? परमात्मा का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? देवकी वसुदेव का पुत्र क्यों बना? आप कहेंगे अवतार लेते हैं, जन्म नहीं तो कितने अवतार? और 6वां प्रश्न किया, नहीं 5वां के जरा शॉर्ट में बताओ, टाइम नहीं है। 6वां प्रश्न किया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम मधुरूपेते धर्मकं शरणं गतः। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्ण आए, 125 वर्ष रहे, उनके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारी समझ में नहीं आता। सुनकर के सूत जी को अच्छा लगा। बोले मानव के कल्याण का मार्ग है केवल भगवत भक्ति, कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति। भक्ति में कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। आपने दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें किसको छोड़े, कोई कहता ये बड़ा, कोई कहता ये बड़ा। बोले निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की मत करो, क्योंकि सब में वही बैठा है, नाम उसके अनेक हैं लेकिन सब में है वही। भगवान के अवतार होते हैं, जन्म नहीं। अवतार का मतलब होता है, आपको मालूम है नसैनी होती है, नसैनी, संस्कृत में उसका नाम है अवतरणिका। अवतरणिका का मतलब है उतरने की जगह, जो उतर के आए उसको अवतार कहते हैं। अवतरती थी अवतार, भगवान उतर के आते हैं। और प्रभु के 24 अवतार हैं, 8 ज्ञान मार्गीय, 8 भक्ति मार्गीय और 8 कर्म मार्गीय, 3 प्रभु के रूप है। इन 24 अवतारों में राम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। और जीव का मन भगवान के चरणों में लगे, इसलिए वेद व्यास ने भागवत की रचना की। अच्छा, आपको थोड़ा व्यास जी के बारे में कहें। देखो, नारायण सर्वोच्च सत्ता का नाम है। नारायण का तो कोई पिता होता नहीं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। अच्छा देखो, चिंतन में बड़ी ताकत है। हम चिंतन में जब प्रवेश कर जाते हैं साधना के पथ पर, तो चिंतन में यह ताकत है कि आप मिशिसागा के हिंदू हेरिटेज सेंटर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, लेकिन चिंतन यदि आपका पक्का है तो वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा वल्लभ भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, आप मिशिसागा में बैठे बैठे देख सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये ताकत है चिंतन की। भगवान वेदव्यास जन्म लेते ही वन को गए,
और बद्रीनाथ धाम गए आप? बड़ी पवित्र जगह है, ऐसा सुहावना मौसम। बद्रीनाथ की बिल्कुल बगल में सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी ने कुटिया बनाई, व्यास गुफा बोलते हैं उसे। और वहां व्यास जी जैसे ही आंख बंद करके बैठे तो उनके दिमाग में, अरे बाप रे, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, मिलियन ट्रिलियन और होता है, अब मेरे को तो मालूम नहीं, 1 बिलियन होता है, फिर मिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, कुछ और भी होता होगा। करोड़ों की संपदा कमाई लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है, रोटी में घी लगा के भी खा लिया तो बीपीआई हो जाएगा। मूंग की दाल के पानी से रूखा फलका खा रहे हैं। 20,000 करोड़ की संपत्ति है, रूखी रोटी खाते हैं। डॉक्टर मना किया, खबरदार काजू मत खा लेना, कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, काजू में। तो क्या खाली डॉलर खाते रहे? घी मत खाओ। और दूध भी पता नहीं जीरो क्या होता है, फैट फ्री, 0 फैट। अरे तो पानी पीना है क्या नल का दूध है भैया? भारत में भी दूध पीना है, मलाई उतारो, फिर उसको छान के, फिर उसको ये करो, फिर अरे हमने कहा तो दूध क्या बचा है इसमें? बोले डॉक्टर मना किया। एक महात्मा कहते थे, उनको बड़ी शुगर हो गई, बड़े तगड़े थे, लोगों ने कहा आप ध्यान नहीं देते, मोटे होते जा रहे हैं। उन्होंने बगल वाले से कहा कितने परिश्रम से तो शरीर बना है, इनको हमसे क्या ज्वेलसी है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए? अरे भाई मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, मर जाओगे। बोले खावत खावत छूटे शरीरा, तब मिले श्री सिया रघुबीरा। मरना तो है, भूखे क्यों मरे? ध्यान रखिए, मौन बात करिए, योगा करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और थोड़ा थोड़ा खाते भी रहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन में दुखी है। बंगले में डिस्टेंबर चल रहा है, शेठ जी के इकलौते बेटे की शादी है। एक महात्मा निकले, बाबूजी अरे आप तो पूरे मकान को चेंज कर रहे हैं, आपका बगीचा में भी छांटे जा रहे हैं पेड़। बोले महाराज एक ही तो बेटा है, 1 महीना रह गया बेटे की शादी में, धूमधाम से करना है। आपको मालूम है डबल ए में बहू आ रही है मेरे घर, बहुत पढ़ी लिखी बहू, बड़ी सुंदर, मुंबई के बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, हमारी टक्कर के हैं। मैंने भी कह दिया सब चेंज कर दो, एक ही तो बेटा है, बहू का स्वागत करना है धूमधाम से। 1 ही महीना रह गया। शादी के 15 दिन पहले पता चला बेटा घर की नौकरानी लेके भाग गया और कोर्ट मैरिज कर ली। उसकी ऑफिस में स्टेनो थी, स्टेनो, उसी को ले गया, शादी कर ली। अब पिताजी गोली खा के मरो चाहे जहर खा के मरो। और कह दिया फोन पे, पापा हम आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आ जाओ भैया। बेटी सुनती नहीं, बेटा मानता नहीं, मन में कुछ और सोचा, हो कुछ और गया। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, कई लोग बड़ी स्ट्रगल करते हैं बेचारे। 20-20 माला की बिल्डिंग पर चढ़कर डिस्टेंबर कर रहे हैं,
कमर में रस्सी बांध के, जरा सी रस्सी टूट जाए, नीचे गिर जाए तो खोपड़ी पता ही नहीं चले कहां गई। शाम को 500 रुपए मजदूरी के मिले, कमरे का किराया दे के, बच्चों की फीस दे के परिवार का पालन करें, क्या करें। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कौन सुखी है? एक भी व्यक्ति संसार में आप नहीं बता सकते जो दावे से कहे कि मैं सुखी हूं। नानक दुखिया सब संसार, पर सुखिया कौन? बोले सोई सुखिया जाके नाम आधार। व्यास बोले मैं लोगों को कैसे समझाऊं, कोई सुनता नहीं। तो व्यास जी ने वेदों के बाद 17 पुराणों को लिखा। 17 पुराण में विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ, महाभारत लिख दिया। महाभारत तो रत्न है। आप महाभारत का शांति पर्व पढ़ना, आप महाभारत ग्रंथ में विदुर नीति पढ़ना, आप महाभारत में उद्योग पर्व पढ़ना, आपको लगेगा हिंदू वैदिक सनातन धर्म से ऊंचा विश्व में कोई धर्म नहीं है। मानवता का पाठ पढ़ाने वाली इतनी सुंदर बातें जो महाभारत में लिखी हैं दुनिया में कहीं नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। लेकिन महाभारत लिखने के बाद भी व्यास के मन में संतोष नहीं है। महाभारत में ही तो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, जो आज विश्व मानव संस्कृति का सर्वोच्च ग्रंथ है। आपको पता है गीता जैसा ग्रंथ विश्व के किसी धर्म में नहीं है। ये बात बड़े शोधकर्ता लोगों ने बताई। जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता 1.5 मिनट में ना कर दे। ऐसा रत्न, रत्न क्या कोहिनूर है गीता। लेकिन व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। क्या करूं? ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिसको पढ़ते ही लोगों का कल्याण हो जाए। और मन में जब उदासी ज्यादा आए, मन में डिप्रेशन ज्यादा आए, कभी पड़ोसी को मत बताओ, लोगों से शेयर मत करो, या तो सदगुरु को बताओ, और या आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछो। समाधान जब भी हुआ, जिसको भी हुआ, अंदर से हुआ। समाधान बाहर से कभी नहीं होता। हमारे दादाजी की हवेली, बेटा लंदन से आया, मेरे दादा की हवेली, पिताजी मर गए, हमारा आना नहीं होता, जॉब करते हैं लंदन में। 1 महीने के लिए आया हूं भारत, सोच रहा हूं डिस्टेंबर कराऊं, पूरी हवेली को चेंज कर दूं। बच्चा संस्कारी था, और हवेली में अंदर प्रवेश किया, चूहों के बिल बने हैं, मकड़ी के जाल लगे हैं, चमगादड़ उल्टी लटकी हैं,
जगह जगह जंगलों में से घोंसले बनाकर पक्षी रहते हैं। बड़ा अजीब लगा। ड्राइंग रूम में आया, बहुत ऊंचा, यहां मेरे दादा बैठते थे, दादा के पिताजी बैठते थे, कैसी हवेली, ये क्या है? गांव के बुजुर्ग बोले, वो ध्यान नहीं आ रहा, कोई तस्वीर है बड़ी, हमने ये तो सुना है कि इसमें एक ऐसी तस्वीर है जिसमें सोने का राम दरबार है। अब कौन करे, तस्वीर में 2-2 इंची जमी है धूल, नशे नहीं लाए कहीं से, ऊपर चढ़ के जरा सी धूल झाड़ी तो चढ़े धूल, झाड़ो, फिर धूल चढ़ी, फिर धूल झड़ी, फिर धूल झड़ी, कुछ कुछ दिखने लगा, उसमें है कुछ, और धूल झाड़ी, फिर गीला कपड़ा लेकर तस्वीर को रगड़ रगड़ के साफ किया। देखे तो उसमें राम दरबार है, अंदर राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी बैठे, सोने की मूर्ति कांच के अंदर। मूर्ति तो उसमें पहले से ही थी, ऊपर से धूल लगी थी ना, खाली वो हटानी पड़ी। ऐसे ही ज्ञान तो अंतस्थ में विद्यमान होता है, ज्ञान तो अंतर हृदय में है ही। हमारे ज्ञान पर जो अज्ञान की धूल जम गई है, अविद्या की धूल जम गई है, सत्संग केवल उस धूल को साफ करता है, समाधान तो अंदर से होता है। हम परमात्मा के पुत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ईश्वर का अंश जीव है, पर्दा पड़ गया माया का। और देखो, नहीं बंधने पर भी हम बंधे हुए हैं। भजन किया करो, बात हो गया, कैसे करें महाराज, पोता तो मेरे बिना रह नहीं पाता, दद्दू दद्दू कह के सवेरे ही आ जाता है। ऐसे माया ने बांध रखा है हमको, तो चाह कर भी वृंदावन नहीं आ पाते, पोता रहता ही नहीं है। ये बंधन है, और है कुछ नहीं, खामई खा बंधे हुए। बंध्यो कीर मरकट की नाई। देखो उदाहरण कितना गजब का दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। कीर माने तोता। आपने देखा है, एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक एक प्लास्टिक की रस्सी बंधी थी, और रस्सी में पाइप लगा था, लोहे का है, कोई भी पाइप के अंदर होकर रस्सी है, एक खम्भे में दूसरे में, और उस पाइप पर हमने खाने की कोई चीज चिपका दी है। तोता ने देखा, अरे वाह, तोता या कबूतर जो भी आए, और वो आकर के जैसी पाइप पर बैठा, वो चीज खाने के लिए पाइप घूम गया, तोता महाराज लटक गए। अब दूसरा तोता आया, उड़ते उड़ते तोता से बोला, एनी प्रॉब्लम? क्या देख रहे थे, उड़ता क्यों नहीं है? तोता बोला, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे क्या हो गई भाई? बोले, इस पाइप ने मुझे पकड़ लिया, अब ये पाइप मुझे छोड़े तब ना उड़ूं। अब पाइप को उसने पकड़ा, बोलता पाइप ने मुझे पकड़ लिया। दुनिया को हम पकड़ रहे, कह रहे हैं माया में फंस गए हम, तो छूटता नहीं। मरकट की नाई, मरकट बोलते हैं बंदर को। एक इतना अच्छा घड़ा था। अच्छा, आपने देखा है कोई घड़े का मुंह बड़ा छोटा होता, घड़े का पेट बहुत बड़ा होता, उसमें चना जोल गरम भरे थे, चटपटे चना,
बंदर ने आके देखा, बंदर का मन एकदम जीभ पे पानी आ गया। उसने कहा पर बड़ा प्रॉब्लम है, उसका मुंह है छोटा है। तो उसने ऐसे, बंदर बड़ा बुद्धिमान होता है वैसे, ऐसे हाथ करके उसने घड़े में अपना हाथ डाला और हाथ डाल के उनके अंदर एकदम ऐसे चने को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अब निकाला सो हाथ फंस गया। अब कैसे निकले? उधर भी दो बंदर और आगे। क्या बात है? अरे हाथ निकाल। बोले निकालू कैसे? इसने भूत बैठा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे चना छोड़ेगा तब ना हाथ निकलेगा। कहता भूत बैठा। ऐसे ये बंधन कुछ है नहीं और हम बंधे हुए। जरा सी सोच का भ्रम है, जरा सी सोच बदलते बंधन खत्म, मुक्ति शुरू। वही नहीं होता। सत्संग उसका रास्ता बताता है। सत्संग तुम्हारी धूल को हटाता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। जिसका अपना दामन भीगा है वो तुम्हारे आंसू क्या पहुंचेगा? उसके लिए सूखा रुमाल चाहिए। वाई? लेकिन सदगुरु से मत छुपाओ। और यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता, आंखें बंद करो। मैं कह रहा था ना, समाधान जिसको भी हुआ, जब भी हुआ, अंदर से हुआ। समाधान बाहर से कभी नहीं होता, समाधान अंदर से होता। जी, व्यास जी आंख बंद करके बैठे और उसकी आत्मा से आवाज निकली, संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। देखो, संत में और सत में अंतर क्या है? सत कहते हैं परमात्मा को। सत माने अविनाशी, परमात्मा का नाम ही सत है। और सत के ऊपर मुकुट लग जाए वो संत है। आंखें खोलकर देखा तो व्यास जी के आश्रम में संत नारद बैठे थे। ये अद्भुत महापुरुष हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, पारासर्ज महाभाग भवतः कच्चिदात्मना, उदास क्यों हैं आप? और आपका चेहरा बता रहा है कि उदासी आपकी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न पर कहा ही न जान। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ऐसा संत का जीवन होता है। परोपकाराय सताम विभूतय। व्यास जी बोले, इतने ग्रंथों की रचना कर दी, 17 पुराण महाभारत सब हो गया, लेकिन मन में शांति नहीं। मैं आपको कोई कविता सुनाऊं और आपके चेहरे पर कोई इंप्रेशन नहीं आवे तो मैं सोचूंगा इनकी समझ में नहीं आई, या सोचूंगा मुझे समझाना नहीं आया, चलो और बनाते हैं। और मैंने कोई बात करी, आप एकदम खिल गया चेहरा, ताली बज गई, हम कह रहे हैं मेरा परिश्रम सफल हो गया। ऐसे शास्त्रों के रचयिताओं की ये भावना होती है कि शास्त्र को पढ़ने के बाद यदि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो मेरा परिश्रम सफल, और परिवर्तन नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। चारों तरफ अशांति, असुविधा, दुविधा,
अकर्मण्यता, भाग्य पर विश्वास की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। नारद जी बोले एक बहुत बढ़िया सरोवर था जी, सरोवर में कमल के फूल भी खिले थे। व्यास बोले जी, मैंने उस सरोवर में स्नान करने के लिए जैसी डुबकी लगाई, घुटनों तक मेरे पैर में कीचड़ लग गया। कीचड़ भरे सरोवर में कौवे तो आते हैं व्यास जी, हंस कभी नहीं आते, हंस नहीं आते। नयद बचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानस नयत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। उसमें कौवे आएंगे। आपने जो पुराणों को लिखा सब आदरणीय है, पर उन पुराणों में आपने कहीं कहीं बलि का संकेत दे दिया। थोड़ा समझना, व्यास ने गलती नहीं की। जो आदमी 365 दिन में दोनों टाइम मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, व्यास ने सोचा ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है ये। तो व्यास जी ने कहीं कहीं शास्त्र में संकेत किया, चलो भाई साल भर में विजयादशमी वाले दिन एक दिन की छूट है, तो 364 दिन तो बंद हुआ। जब विजयादशमी को लोग बलि देख के खाने लगे तो व्यास ने कहा, अरे सुनो, एक टाइम ले लो बस, विजयादशमी को भी एक टाइम। फिर व्यास जी ने कहा छोड़ दो यार, ये पाप है। व्यास का तो तात्पर्य ये था कि धीरे धीरे लोग अहिंसक बने, पर व्यास ने लिखा है ना, तो 365 दिन में जो एक टाइम लेते थे उन्होंने 365 दिन में 3 टाइम शुरू कर दिया। अपराध हो गया ना। हमारे शास्त्र कहते हैं बिना किसी अपराध के चेंटी को तकलीफ देना भी पाप है। अपने शरीर को लाल बन, एक आदमी मेरे से बोला आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हमारे। हमने कहा कैसे? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये क्यों ना खाएं? हम बकरे खाना बंद कर देंगे ना, दुनिया में इतने बकरे हो जाएंगे कि पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। हाँ, हम लोग तो थोड़ा थोड़ा भार तो हल्का रखते हैं, पृथ्वी का बैलेंस में रखते हैं। हमने कहा भैया तो एक उपकार कर दो तुम। बोले क्या? हमने कहा आजकल मनुष्यों की संख्या ही सबसे ज्यादा हो गई है। हाँ, सारी दुनिया की जितनी संख्या है उसका आधा तो चीन और भारत में ही है। आधे में 2 देश हैं, भारत और चाइना, आधे में पूरी दुनिया। हमने कहा जरा इधर से शुरू करो। हाँ, तुम कोई खा जाएंगे काट के पहले, बोलो जैसे कृष्ण। बकरा कुछ कहता नहीं है तो मार दो, मछली कमजोर है मार दो। परमात्मा की सृष्टि में सबको जीने का अधिकार है। तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मारने का तुम्हारा क्या अधिकार? और व्यास जी, यदि वर्जन करना है, मना करनी है, इनकार करना है तो दृढ़ता से करो, नहीं तो नहीं। और जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुष्टय है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का सविस्तार वर्णन करिए। और अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है, इसकी व्याख्या करिए कृष्ण कथा, राम कथा के द्वारा। आपका मन संतुष्ट होगा। व्यास जी बोले संभव नहीं है, बूढ़ा भी हो रहा हूं और अब ना। नारद जी बोले मन को कमजोर मत होने दो,
ये तो कभी सोचो ही मत कि हम बूढ़े हो गए। हाँ, अभी तो मैं जवान हूं, ये अनुभव करो। अब हमारे घर में बेटियों के बेटे जब हो गए, वो नानू नानू करते हैं, तब हम दर्पण में मुंह देखते हैं, हम बूढ़े हो गए क्या? अरे नानू बोल रहे, नाना, यानी हम नाना बन गए। तब थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं, अब हाँ। लेकिन कोई दादा और नाना नहीं करे तो हमको तो लगता है हम 16 वर्ष के हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भजन बुढ़ापे में होता है क्या? भक्ति बचपन का विषय है, बचपन का नहीं है। हाँ, भक्ति का प्रतिपादन करो भागवत में, और संतों के चरणों का आश्रय लेकर के करोगे व्यास जी, आप कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। और सत्संग से कितनी बड़ी एनर्जी मिलती है, इसका प्रमाण मैं हूं। व्यास जी बोले आप? बोले मैं नारद। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, उसके पहले मैं गंधर्व था। महापुरुषों की थोड़ी मजाक उड़ाई तो दासी तनय बना, और मेरा जन्म हुआ, पिता की मौत हो गई। एक समय दोनों काम हुए। इधर मेरा जन्म हो रहा है, उधर कमरे में मेरे पिताजी मर गए। मेरी मां तो बहुत रोई, बेटे के जन्म की खुशी मनाऊं कि पति की मृत्यु का शोक मनाऊं। मां ने पिता के संस्कार करने के बाद अपने पुत्र यानी मुझे पाला, और एक दिन मुझे गोद में लेकर संतों के आश्रम में पहुंची। पहले ऋषि लोग सब गृहस्थ ही होते थे। प्राचीन भारत के 97% संत गृहस्थ होते थे, चाहे वो अगस्त्य हैं, चाहे पुलस्त्य हैं, चाहे भृगु जी हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, चाहे कश्यप हैं, शरदमान, अरिष्टनेमि, मेधातिथि, देवल, देवरात, सब गृहस्थ। केवल नारद जी, परशुराम जी 1-2% में ही विरक्त होते थे। ऋषियों ने कहा कौन है? ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम होते थे। अब ये भारत का सबसे सुंदर जो जगह है, जिसे हम कश्मीर कहते हैं, ये ऋषि का आश्रम ही तो है। कश्मीर के जो ब्राह्मण राजा थे, उनका नाम था ऋषि कश्यप। ये कश्यप ऋषि की राजधानी है कश्मीर। और आप इतिहास उठा करके देखें, आज तक कश्मीर में कभी मुस्लिम राजा कोई हुआ ही नहीं। कश्मीर के जो अंतिम राजा थे हरि सिंह जी, उनके बेटा डॉक्टर करण सिंह अभी हैं। लोगों की राजनीतिक नासमझी ने विश्व के सुंदरतम क्षेत्र को विवादास्पद बना दिया। ऋषि कश्यप की वो जन्मभूमि है, और वीणा वादनी देवी सरस्वती की भी वो जन्मभूमि है। शारदा, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि मे। शारदा पीठ है। शेरा वाली मां वैष्णो देवी की निवास स्थली है, वैष्णो माता का घर है वहां। मैं आपको कितने उदाहरण दूं। ब्राह्मण भी राजा होते थे किसी समय, उसमें ऋषि कश्यप कश्मीर के सम्राट थे, ब्राह्मण थे। ऐसे ही मेरी मां ऋषियों के आश्रम पर गई। ऋषियों ने कहा आओ बेटी। बाबा मेरा कोई नहीं, पति की मौत हो गई है, 1.5-2 साल का बच्चा है। आपके आश्रम में मुझे कोई जगह मिल जाए। हाँ, अनन्य
ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्यैव सांध्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। कौशिकी ध्वनि। क्या बात है बेटी, 2 समय का भोजन मिले, आप जो बोलेंगे सेवा करूंगी, मेरे बच्चे का भविष्य मुझे बनाना है। यहां अंदर जाओ, अंदर हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे बात करो। मेरी मां ऋषि पत्नी के पास गई। मां, हमने सुन लिया सब बेटी, आश्रम सबका होता है। हमारे ऋषि पति से तुम बात कर रही थी, हम सुन रही थी। गौ सेवा कर पाओगी? गौ माता का दूध निकालना, उनको चारा देना, गौ मां की सुरक्षा का ध्यान रखना, गौशाला के एक कक्ष की सेवा तुम करो, आश्रम सबका है। मेरी मां को सेवा मिल गई और मैं भी तो बड़ा हो रहा था ना, मां की सेवा में हाथ बटाने लगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैंने देखा एक दिन जब मैं किशोर अवस्था की ओर आने लगा, एक दिन वो ऋषि कुमार अपने आप झाड़ू लगा रहे थे। मैंने कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं आप लोग, ये सेवा हम। पर देखो, घर में सत्संग जब होने वाला हो तो सेवा स्वयं भी करनी चाहिए। तुम भी करो, कोई दोष नहीं, पर हम भी करेंगे। सेवा स्वयं करो। मैंने पंजाब में देखा है, भारत में, लुधियाना में दरेशी मैदान है, वहां भागवत कथा कर रहा था मैं। तो कथा के जो आयोजक थे, बंशीलाल छाबड़ा उनका नाम था, अभी हैं शायद, बहुत बुजुर्ग हो गए। तो मैं सवेरे भ्रमण में निकला तो सोचा पंडाल में हुआ हूं। पहले कथा 9 से 12, 3 से 6, 2 टाइम होती थी। तो मैंने देखा 4 सरदार वहां सेवा में लगे थे, झाड़ू लगा रहे थे, गद्दे बिछा रहे थे। 9 बजे कथा है, बंसीलाल जी खड़े थे उधर। हमने कहा, देखो कैसी सेवा कर रहे हैं। बोले, इसमें 3 मेरे दामाद हैं, एक उनका दोस्त है, और थोड़ी देर बाद आएंगे ना ठाकुर जी, तो पानी की स्टॉल अलग लग जाएगी, शरबत की स्टॉल अलग लगा देंगे लोग। अपनी मर्जी से सब सेवा में लगे। गद्दों के ऊपर सफेद चादर बिछेगी, जरा भी गंदी हो जाए तो रात में धोबी धुलकर सवेरे प्रेस करके दे जाएगा। और जब प्रसाद का वितरण होता है तो सैकड़ों लोग प्रसाद बांटने में लगते हैं, निःशुल्क सेवा। मैंने देखा कहीं कचौड़ी जलेबी फ्री, जिनकी ब्रेकफास्ट की दुकान है उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, कचौड़ी जलेबी फ्री सेवा, जब तक कथा चल रही है प्रेम से खाओ। सेवा सबको करनी चाहिए, जो जिस लायक है सेवा करो। आप यहां बड़ी सुविधा से बैठे हैं, हम लोग भी साल में एक बार आ जाते हैं आप सबके दर्शन के लिए। और कितना सुंदर ये स्थान, हिंदू सांस्कृतिक केंद्र, नाम ही कितना प्यारा। बड़े खर्चे होते हैं इन देशों में, लेकिन हम जितने भी लोग श्रवणार्थ आते हैं, ये सांस्कृतिक केंद्र हम सबका, मेरा भी है, आपका भी है, समस्त सनातन धर्मावलंबियों का अपना है। तो हम लोगों का सबका सहयोग बना रहे तो नित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हिंदी संस्कृत की क्लासेस चलेंगी, कथा सत्संग भी होते रहेंगे, और कनाडा की इस भूमि पर भी आपको भारत का दर्शन होता रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सबका है ना,
और जिसकी जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी शक्ति, उतनी सेवा करें। सबका अधिकार है करने का। अब संतों की मंडली आ गई वहां। नारद जी बोले अपनी माता के पास बैठकर मैं भी कथा सुनता। सुनते सुनते जीवन में परिवर्तन आया। 4 महीने संत लोग एक जगह बैठकर चातुर्मास से व्रत करते हैं। बारिश के दिनों में कीड़े मकोड़े सब जमीन में आ जाते हैं, तो अहिंसक जो संत हैं वैष्णव, वो यात्राएं कम कर देते हैं, एक जगह बैठ के 4 महीना सत्संग करते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा न मरे इसलिए। अब नारद जी कहते हैं सुनते सुनते मेरा मन चेंज हो गया। मैं संतों के आसन को साफ करता, उनके चरणों में प्रणाम करता, किसी को फूल चाहिए, तुलसी चाहिए, पानी चाहिए, सब व्यवस्था मैं भी करता। और मुझे लगा कि महात्मा लोग जाने वाले, तो मैं चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे अपने संग ले चल। नहीं, जब तक तेरी माँ है, माँ की सेवा करो, माँ को छोड़ के नहीं जाते, मातृदेवो भव। अरे हमने कहा तो कुछ तो देखे जाओ, हम जिएंगे कैसे? कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे सेवा मिल गई। और संतों ने इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र, और इसी में से निकला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मा चले गए। मेरी मां के मन में कुछ शंका हो गई। ये बाबा लोग आए थे, 4 महीना कथा चली थी, बेटे पर कुछ असर हो गया है, कहीं ये भग न जाए, कहीं निकल न जाए, 1 मिनट मुझे छोड़े नहीं। अरे बेटा कहाँ है? अरे मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी, मेरे जीवन का है, मेरा सब कुछ तू ही है, भजन ही न करने दे। उसको लगता कहीं बाबा जी न हो जाए। एक दिन भजन करते करते मैंने सोच लिया, भगवान ये माता जी तो जल्दी पधार जाए तो ही ठीक है। ऐसा मुझे सोचना नहीं चाहिए, पाप है ऐसा सोचना, पर मैंने तो वैराग्य में आके सोच लिया। एकदा निर्गतां गेहां दुहंती निशिगां पथि सर्पोदसत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालनोदित। मेरी मैया ने वो गाय धोने जा रही थी, तो सांप बैठा था घास के नीचे, उस पर पैर पड़ते उसने काट दिया, मैया मर गई। मैं रोया तो बहुत, पर मन में ये भी था कि भगवान सब ठीक ही करते हैं। अनुग्रहम मन्यमाना, माता की मृत्यु को मैंने परमात्मा का अनुग्रह समझा। संस्कार किए, वन में चला गया और मैंने खूब भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, सबका ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो
हृदय में भगवान प्रकट हो गए, मंत्र का जाप किया, मैं तो रोया, कहाँ गए भगवान, 1 मिनट में अंतर्धान हुए। तो आकाशवाणी हुई कि सकृत दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ मत कामस्सन कैर्साधो सर्वान् मुञ्चति ऋषयान्। एक बार मैं तुम्हें मिला इसलिए कि तुम्हारा मेरे प्रति मिलन की तड़पन और ज्यादा बढ़ जाए। अभी कुछ संस्कार शेष हैं, अगली बार मिलेंगे। सारी दुनिया नष्ट हो गई, मैं भी मर गया, प्रलय हो गया। नारद जी कहते हैं जब दूसरी बार दुनिया की रचना हुई तो वही दासी का बेटा बच्चा रामदास इस जन्म में ब्रह्मा का पुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं व्यास जी कि जब दासी का पुत्र नारद बन सकता है संत कृपा से, सत्संग दया से, आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? और आपको करना कुछ नहीं है। भागवत तो भगवान के मुख से निकली है, जो हम कब सुनेंगे? चतुश्लोकी भागवत परमात्मा नारायण के मुख से निकली है। आपको उसकी व्याख्या करनी है बस। नारद जी ने व्यास के हृदय से 3 उंगली जोड़ी। नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत पहले ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने अपने यशस्वी पुत्र नारद को सुनाई, नारद ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को दी, और व्यास ने समाधि भाषा व्यासस्य समाधि लगाकर 4 मंत्रों में से 18,000 मंत्र कर दिए। वही भागवत महापुराण है। पर सुनाए किसे? वही अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और 7 दिन में मोक्ष। ऋषियों ने कहा कैसे सुनाई, जरा विस्तार से बताइए। तो सुखदेव जी बोले कल 5:30 बजे से बताएंगे। हाँ, ऐसे कैसे बता देंगे? तो 5:30 टाइम है, कथा का समय 5:30 से 8, 5:30 बजे से 8 बजे तक। और 5:30 मतलब 5:30 होता है। जब मेरी घड़ी 3 बजाएगी, मैं अपने टाइम चेंज नहीं करता, भारत का ही रखता हूं। बस इतना ध्यान रखता हूं कि जब वहां रात के 3 बजेंगे तो यहां दिन के 5:30 बजे। ओके, तो 5:30 मतलब 5:31 नहीं होगा, 5:30, 5:30। आप बिल्कुल समय से आएंगे तो मैं बिल्कुल 8 बजे से 5 मिनट पहले कथा पूरी करके आरती करके 8 बजे तक पूरा। और आपने यदि देर कर दी तो फिर मैं 9 बजाऊंगा, और वो मैं चाहता नहीं कि आपको। और कल तो छुट्टी है, मुझे कोई बता रहे थे कल भी छुट्टी है महाराज। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग समय से आए। और मैं कई बार यहाँ भागवत कथा और राम कथा कर चुका। मुझे मालूम है ये टोरंटो एनसीआर जो है ना, चाहे ब्रोम्पटन, चाहे ओकविल, मिसिसागा, इधर जब हम आते हैं तो हमको मिनी भारत का दर्शन होता है, मिनी इंडिया। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी प्रीति, संतों के प्रति आपका आदर और अपने धर्म के प्रति आपकी निष्ठा, सबको प्रणाम करने का मन होता है। तो आप सब समय से पधारेंगे, ऐसी अभिप्सा मैं अपने मन में रखता हूं। समय से 5:30 बजे कल मिलते हैं।
जय श्री कृष्ण। और कोई सूचना होगी तो आपको शास्त्री जी बताएंगे। फिर भागवत जी की आरती प्रसाद आदि ग्रहण करके आप जाएंगे। जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरु महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले व्यासदेव जी भगवान की जय, आप सब भक्तजनों की भी जय और आज की आनंद की भी जय। भगवान की कृपा से पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में भारत वर्ष से चल के हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए, भगवत कथा का अमृतपान कराने के लिए, हम सभी को कृतकृत्य करने के लिए हम उपस्थित हैं। इस 7 दिनों की यात्रा है। आप सभी श्रोताओं से, सभी श्रद्धालु जनों से निवेदन है, 7 दिनों आइए, जिस स्थान पर बैठे हुए बैठिए और अपने पास पड़ोसी को बोलिए, सबको बोलिए। और ये बहती गंगा है, यूँ तो आप टीवी में नित्या देखते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ नित्या कथा चलती ही रहती है। पूज्य महाराज जी की भी भारतवर्ष के अनेकों चैनल से आप कथा सुनते हैं, लेकिन यहाँ जो आप सुनेंगे और जो प्रत्यक्षता में आनंद लेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, जब भी सत्संग में बैठो श्रद्धा से बैठो, ध्यान से सुनो और प्रेम से गाओ, जीवन कृतकृत्य होगा, आनंदित होगा। तो कल का टाइम, कल का समय रहेगा 5:30 to 8 o'clock, शाम को 5:30 से 8। कल छुट्टी है आप सबों की, इसलिए संख्या सीमित है, क्योंकि मंदिरों में लोग कम होते हैं, पार्कों में और पार्टी में लोग ज़्यादा होते हैं। मंदिरों में लोगों को बुला करके बटर पनीर बना करके खिलाना पड़ता, लोग फिर भी मंदिर में आने के लिए ना मालूम क्या लोगों का आपत्ति हो गई है, लेकिन उनको बताना पड़ता है। एक तो GTA में, टोरंटो में बहुत सारे ग्रुपबाजी, बहुत जो इतने ग्रुप बन गए आहिस्ता से 32 ईयर, बिग डिफरेंस इन दिस कंट्री कि सत्संग में और कथा में लोगों की रुचि क्यों कम होती जा रही है, ये मालूम नहीं क्यों होती जा रही। मेरी अब यहाँ की बात नहीं है, लेकिन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट GTA एंड बट्स माय एक्सपीरियंस। इसलिए आप समझ से प्रार्थना है, कथा से उत्सुक रहिए। कथा के द्वारा ही जीवन में जो बनेगा, कथा के द्वारा ही बनेगा। जिन्होंने कथा सुनी, जिन हरि कथा सुन ही नहीं खाना, श्रवण रंध्र अभी भवन स्मरण। भगवान शिव, लोग कहते हैं ज्ञानी है, योगी बन गए, योग का बहुत प्रचार है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि योगेश्वर कृष्ण भगवान जी ने जो कहा वो भी कथा में रो जाते हैं। भगवान शिव योगीश है, लेकिन वो भी नित्य कथा सुनते हैं। और भागवत जैसे महान ग्रंथ जो अद्वितीय ग्रंथ है, और ऐसे अद्वितीय प्रवक्ता हमें मिल जाए तो इससे बड़ा हमारा और क्या होगा। इसलिए जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। अनेक जन्मों के पुण्य जब होते हैं तब कहीं भागवत जैसे इस महान ग्रंथ का श्रवण करो। नथिंग कॉस्ट, बट आफ्टर दैट यू डोंट हैव टाइम, योर रिलेटिव फ्रेंड यू डोंट हैव। पूज्य महाराज ने भी कहा कि माया तो नहीं छोड़ती, हम तो कमली छोड़ कहते हम कमली को छोड़ना चाहते, कमली नहीं हमें छोड़ती, कि भी पोतरा नहीं छोड़ता, ग्रैंड सन छोड़। ये हमारा मोह माया का जननी जनक बंधु सुततारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये 10 में मोह गोस्वामी जी कहते हैं ममता ताग है, इसलिए इसको छोड़िए, विचार करिए, यही सत्य। और अपने फोन को बंद करके रखा करो। जब कहीं भी सत्संग में जाओ, आरती में जाओ, मेरे भाई बहन बच्चों बुजुर्गों, फोन को एब्सोल्युटली टर्न ऑफ व्हेन यू एंटर द टेंपल, यू विल गेट पीस ऑफ द माइंड। फोन चलते रहते, लोग टैक्स से खेलते रहे, क्यों आप बच्चे बन रहे, क्यों? और बुजुर्ग खेलते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। बच्चे ना समझी करें तो कोई बात है, लेकिन बड़े करें तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर कथा क्यों? Why you are getting bored? What is the purpose of life?
जीवन को सोचिए, अंत में जीवन में इवेंचुअली वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड, इसलिए जीवन को आनंद से भर लीजिए, जीवन को कृतकृत्य कर लीजिए। ये बहती धारा है और विश्वास ही नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति, हर चीज की गारंटी है, मेरी आपकी सांस की गारंटी नहीं, कभी भी रुक सकती, कहीं भी रुक। और सांस ही हमारी एक जीवन की यात्रा है, शुरू से चली, एक सेकंड के लिए वह नहीं रुकी, और जब रुकेगी तो रुकी जाएगी। इसलिए विश्वास से कथा सुनो, श्रद्धा से। और एक बार पुनः आप सबों का बहुत धन्यवाद। और कल का समय, कल से शुक्रवार का समय शाम को ठीक 5:30 बजे पूज्य महाराज हमारे मध्य में होंगे और हम कथा का श्रवण करेंगे। और 8 बजे कोशिश रहेगी कि पिछली कथा में लेट होते रहे, लोगों का ऑब्जेक्शन है, लोगों की कंप्लेंट रहती है कि जब आप कथा टाइम पर कभी खत्म नहीं करते, अगर 8 है तो 9 बज जाते हैं, 8:30 तो 10 बज जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा और मैं आप सबों से वचनबद्ध रहूंगा और मैं पूज्य महाराज से प्रार्थना कि हम समय पर शुरू करेंगे, लेकिन आप पाएंगे। अगर महाराज जी आ जाए 5, 5:30 और कोई भी श्रोता ना हो तो कैसा लगेगा, सोचिए जरा। महाराज जी तो एक श्रोता को भी कथा सुना देंगे तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे निवेदन है आप समय पर आइए। कल को ठीक 5:30 कल छुट्टी, और कल की मंदिर की सूचना मुझे ये देनी थी कि कल छुट्टी का दिन है। और कल हम पूरे श्रावण मास में वैसे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक श्री रुद्रा अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। जैसे आज का श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास मासाना मार्गशीर्ष हो, जैसे कृष्ण जी कहते हैं मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, वैसे श्रावण मास में भगवान शंकर जी पर प्रिय है रुद्राभिषेक, भगवान शंकर जी की विशेष अर्चना पूजा का। तो कल हम सुबह 8 से 9 अभिषेक और 9 से 11 बजे तक हवन महामृत्युंजय मंत्र का जो हम एनुअल साल में एक बार करते हैं, तो 8 से 11 है। बाद में प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, आप सब आइएगा। और कल पूजा में और हवन में, उसके बाद शाम को फिर 5:30 से लेके 8 बजे तक हम 2.5 घंटे ठीक निरंतर दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण करेंगे और आनंद का अनुभूति लेंगे। और उसके बाद मंगल बुध भी शुक्रवार और शनिवार को सुबह कथा का उस दिन अंतिम दिन है, उस दिन पूर्णाहुति होगी, वो होगा सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे। इसलिए रखा कि 10 रखें, 10 आते को नहीं, इसलिए 11 बजे का। लेकिन ऑनवर्ड एग्जैक्ट 11 विल बी स्टार्ट, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज कम। और बाकी श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ नित्य चल रहा है निरंतर, और पूरा भागवत जी का संस्कृत में पाठ चल ही रहा। आज से प्रारंभ किया हमारे विद्वान पंडित जी ने। तो और अब आज का प्रीति भोज हमारे मातृशक्ति भारद्वाज जी, अरे अंकुल को लिया उठा के आरती करनी, जल्दी क्षमा चाहूंगा। एक तो मेरी कमिटमेंट कहीं शादी की तो मैं लेट हो गई, इसलिए क्षमा करा था समय पर नहीं, इसलिए सबसे पहले आपसे क्षमा चाहूंगा। आज का बीच में कथा के बीच में किसी भी दिन का अगर आप प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहे तो आपका स्वागत है। किसी भी दिन आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। मंदिर सार्वजनिक है, सभी का स्थल है, हिंदू संस्कृति का स्थल है। और जैसे पूज्य महाराज ने बहुत कुछ कहा, अभी सुनने वालों के लिए बहुत कुछ कह दिया जो अभी प्रवचन में कहा, तो इसलिए आप सब अपना सहयोग दीजिएगा, तन से मन से धन। प्रतिदिन का प्रीति भोज में किसी दिन आप अपना प्रीति भोज स्पॉन्सर करना चाहें तो आपका स्वागत है। कल परसों चौथ पंज में जिस दिन भी आपकी श्रद्धा हो। और आज का प्रीति भोज मातृशक्ति संजीव जी, नीता जी आ जाओ, कहाँ गए? सुनील जी कहाँ गए? ये बुकिंग आज की प्रीति भोज की अनीता भारद्वाज जी ने की है। और एक मिनट अनीता जी, माता जी को ले जाओ, प्यास से। कार्तिक बाद तो सब फिर गड़बड़ कर जाते हैं। मातृशक्ति का सारा परिवार यहाँ है, भाई भी बैठे हैं, भाभियां बैठे, भाभी के सब बैठे थे, भतीजे बैठे हैं, भांजे बैठे हैं और बहनें बैठी हैं, बहनोई बैठे हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप सब यहाँ आए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज मातृशक्ति का 80वां जन्मदिन है, 80th बर्थडे। बिग हैंड का कॉन्ग्रेचुलेशन।
आशीर्वाद इस व्यासपीठ से, तो इसके लिए मातृशक्ति आपको कोट से बधाई और आपके श्री चरणों कोट से प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि आज 80 और आज ही आपका जन्मदिन है, इसे हमारा परम सौभाग्य है। और सुनील जी आपको बहुत बहुत बधाई, अनीता जी इस आयोजन के लिए, और वरुण विजेता एंड डॉक्टर रीता, ये डॉक्टर आएगी, डॉक्टर बन गई है भैया, जो प्रैक्टिस शुरू करी यहाँ पर। सो वी फील प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। पहनाए रखो, बोल हाथ के लिए दिया इतनी मेरे पहनो आज इतना पूज्य महाराज ने प्यार से आगे। तो उपस्थित भाई बहनों, बच्चों बुजुर्गों, आप सबका बहुत धन्यवाद। कृपया सब खड़े हो जाएं आरती के लिए। भागवत जी की आरती यहीं से होगी और ओम जय जगदीश हरे पंडित जी बाद में गा देंगे इधर से, और सभी ठाकुर जी की आरती वहीं से आप हाल में खड़े हो। भोग ठाकुर जी को लग चुका है, इसलिए आपसे प्रार्थना है। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान के, आरती अति पावन पुराण के, कलिमल मथन कृताप निवारिणी, कलिमल मथन निवात निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, सेवक सकल सकल सुखकारिणी, सुनो सत्य हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी, कथा कंचन प्रिय सुजानी, आरती अति पावन पुराण की। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन
पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम कार्य करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं सेवक हरि स्वामी ओम जय जगदीश हरे स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो गया मैं तुमसे ओम जय जगदीश हरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ कंचन की सेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे अक्षरम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणं महासायकजापं रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं बार बार बरमांगं हर्षिदेहु श्रीरंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गणपति भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सरस्वती माता की जय, जगदम्बे माता की जय, वेद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समुदसुगन्धित सुमनलै सुमन सुभक्ति सुधारि, पुष्पांजलि अर्पण करो, देव करो स्वीकार, देव करो स्वीकार, देव करो स्वीकार। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने स्थान से भगवान को प्रणाम करें और इसके बाद व्यासपीठ पे व्यासदेव भगवान को श्रीमद्भागवत पुराण को प्रणाम कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी अल्टर पर जाके प्रणाम करना चाहते हैं प्रणाम करिए और आरती लेकर के फिर चरणाम प्रसाद लेकर सभी नीचे प्रीति भोज के लिए चलेंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। हमारे श्री देवेंद्र पारक जी कैलगरी से एवं नरेश पारक जी सब परिवार, देवेंद्र जी नरेश तो आप ऊपरी आ जाए। पूज्य महाराज गिरी जी की कथा में आए थे और आज लौंडा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में पारक जी बहुत खुशी की बात है। आपका स्वागत